भारत ने एक ऐसा खतरनाक हथियार तैयार किया है जो दुश्मनों के सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम को भी बेकार बना सकता है। डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत 3 हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई हैं। ये इतनी तेज और शक्तिशाली हैं कि पाकिस्तान और चीन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। क्या यह भारत की रक्षा शक्ति में सबसे बड़ा कदम है? आइए इस पूरे रहस्य को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। दरअसल भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत 3 हाइपरसोनिक मिसाइलें विकसित की हैं। चलो अब जानते हैं ये मिसाइलें क्यों खास हैं। क्योंकि इनकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज्यादा है और ये पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जा सकती हैं। इन्हें भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में शामिल किया जाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से 5 गुना तेज या उससे भी अधिक रफ्तार से चलती हैं। डीआरडीओ की नई मिसाइलें माच 6 की गति 6200 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हैं। इनकी रफ्तार और उड़ान के दौरान दिशा बदलने की क्षमता इन्हें दुनिया के सबसे घातक हथियारों में शामिल करती है। प्रोजेक्ट ध्वनि के तहत विकसित ये मिसाइलें स्क्रैमजेट इंजन से लैस हैं। यह एक हाई स्पीड एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है जो मिसाइल को सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड पर ले जाने में मदद करता है। भारत ने इस तकनीक को पूरी तरह से स्वदेशी तौर पर विकसित किया है। यह भारत को उन गिने चुने देशों में शामिल करता है जो इतनी उन्नत मिसाइलें स्वदेशी रूप से बना सकते हैं। यह मिसाइलें भारत को तकनीकी और सामरिक बढ़त देती हैं। डीआरडीओ 3 अलग-अलग प्रकार की मिसाइलें बना रहा है जो अलग-अलग परिस्थितियों और जरूरतों के लिए इस्तेमाल होंगी। ब्रह्मोस-2 पहले से ही दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। हाइपरसोनिक मिसाइल इससे 1 कदम आगे है क्योंकि ये और तेज है। दुश्मन के रडार को चकमा दे सकती हैं और हवा में दिशा भी बदल सकती है। अब सवाल उठता है कि इन मिसाइलों का पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान की मिसाइल डिफेंस क्षमता भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को भी ट्रैक नहीं कर पाई थी। हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने उनकी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो सकता है। चीन ने हाल ही में DF-SPT नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की है, लेकिन डीआरडीओ की मिसाइलें स्वदेशी हैं, जबकि चीन ने अपनी तकनीक रूस से ली है। भारत की ये मिसाइलें चीन के कई एयरबेस और स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर हमला कर सकती हैं। हालांकि बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध तुलनात्मक रूप से अच्छे हैं, लेकिन यह मिसाइल किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है। हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर है। दुनिया में कौन-कौन से देश हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं? पहला, अमेरिका। हाइपरसोनिक तकनीक में पीछे है क्योंकि यह महंगी और जटिल है। दूसरा, रूस सबसे उन्नत तकनीक रखता है और अवंगार्ड जैसी मिसाइलें विकसित कर चुका है। तीसरा, चीन DF-16 के साथ इस दौड़ में शामिल है। भारत अब उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की क्षमता है। यह भारत को एक वैश्विक सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित करता है। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें सिर्फ रक्षात्मक नहीं, बल्कि आक्रामक रणनीतियों के लिए भी उपयोगी होंगी। पाकिस्तान पर दबाव बढ़ेगा क्योंकि भारत की मिसाइलें उनके डिफेंस सिस्टम को बेकार कर सकती हैं। चीन के साथ सीमा विवाद में यह एक निर्णायक हथियार हो सकता है। भारतीय नौसेना इन मिसाइलों का उपयोग हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी घुसपैठ को रोकने के लिए कर सकती है। यह मिसाइलें भारत को एक बड़ा निवारक बनाती हैं, जिससे दुश्मन देश हमले की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। अब जानते हैं हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में कौन सी चुनौतियां हैं। इन्हें विकसित करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने में भारी लागत आती है। इनकी तकनीक इतनी जटिल है कि इसे विकसित करने के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञता और रिसर्च की जरूरत होती है। डीआरडीओ आने वाले समय में इन मिसाइलों के और उन्नत वेरिएंट बना सकता है। ब्रह्मोस-2 के बाद अब भारत हाइपरसोनिक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM पर काम कर सकता है। भारत का प्रोजेक्ट ध्वनि न केवल देश की रक्षा शक्ति को मजबूत करता है,
बल्कि इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा करता है। डीआरडीओ की यह उपलब्धि दिखाती है कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत है। क्या पाकिस्तान और चीन इस नई चुनौती का सामना कर पाएंगे या भारत अब एक अजेय शक्ति बन जाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।